नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। महाराष्ट्र का बॉस कौन, ये मेरे मन में ही नहीं, आप तमाम देशवासियों के मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब नाम फाइनल है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। जो नाम हमने 5 दिन पहले बता दिया था आपको, वही नाम फाइनल है, देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार पहले कह चुके हैं, एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जिनके नाम का फाइनल करेंगे हमें मंजूर होगा बिना कोई शर्त। शिंदे जब अचानक अपने गांव सतारा चले गए थे तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। लोग कहने लगे थे कि शिंदे क्या नाराज़ हैं, किन बातों को लेकर नाराज हैं, क्योंकि शिंदे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। जब तक नए सरकार का शपथ ग्रहण नहीं होता, नया मुख्यमंत्री नहीं बनता, तब तक कार्यप्रवाह उनके पास ही है। तो कुल मिलाकर के शिंदे कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर के तो नाराज नहीं थे, क्योंकि उन्हें मीटिंग में पहले ही बता दिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। सूत्रों के मुताबिक ऐसा उनको कई दिन पहले, 5-6 दिन पहले ही बता दिया गया था मीटिंग के दौरान। अजीत पवार पहले से ही कह रहे हैं, चुनाव में बम्पर जीत के बाद 23 तारीख को जो महाअघाड़ी को हरा करके महायुति गठबंधन सत्ता में आ गई थी, इसका उसी दिन रुझान में बीजेपी और महायुति आगे आ गई थी। उसी दिन पता चल गया था और उसके अगले ही दिन अजीत पवार ने बता दिया था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो बीजेपी की ओर से होगा। तो ये शुरू से ही तय था, लेकिन बीच में कई दिन निकल गए, विपक्ष ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार होती, अगर हम जीते होते और ऐसे हालात होते तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया होता। वहीं उन्हीं की पार्टी के संजय राउत ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार अब तक बन जाना चाहिए था, जिसमें काफ़ी देरी हो रही है। इन सब के बीच अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फाइनल है, नाम फाइनल है। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये होगा कि कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो मंत्री में कई लोगों के नाम हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि एक सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो दूसरे अगर अजीत पवार होते हैं अपने दल से, तो शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे का नाम सबसे ऊपर चल रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए। और हो सकता है कि उनको गृह विभाग भी दे दिया जाए, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट पहले से ये कह रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास होता है। हालांकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री के पास ये विभाग होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि जो गृह मंत्री महाराष्ट्र का होगा उनके पास तमाम डीजीपी, उसके अलावा पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो रिपोर्ट करेंगे, खुफिया जानकारी उन तक पहुंचेगी और राज्य में जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उन तक पहुंचेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगी। इसीलिए ये विभाग काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो क्या अजीत पवार को वित्त मंत्री बनाया जाएगा? वैसे तो कई राज्य में वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही होता है, लेकिन क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार के कोटे में वित्त मंत्रालय जाएगा? ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है और यकीन मानिए बीजेपी कोटे से ही होगा, क्योंकि अब इसमें कहीं संदेह नहीं है कि सीएम, महाराष्ट्र का सीएम कोई और होगा, अब बीजेपी का ही होगा और उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले नंबर पर है। दूसरे नाम भी आए थे, लेकिन इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस के साथ सबसे पॉजिटिव ये है कि वो बीजेपी आला कमान की पसंद हैं। 5 साल बीजेपी की सफल सरकार चला चुके हैं। उसके अलावा संघ से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो उनके नाम पर संघ को भी ऐतराज नहीं है। ये हमने पहले भी आपको बताया था।
अब सबसे लेटेस्ट ये है कि आज आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम पता चल जाएगा और फडणवीस के नाम का ऐलान हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।